रेसिप्रोकल क्रॉस, बैक क्रॉस और टेस्ट क्रॉस। मेंडल ने सातों लक्षणों को लेकर जो क्रॉसेस किए वो तो नॉर्मल क्रॉसेस थे, लेकिन उनसे हटकर भी ये कुछ क्रॉसेस हम लोग पढ़ते हैं। रेसिप्रोकल क्रॉस क्या हुआ? मेंडल के नॉर्मल क्रॉस में हमने एक ऑर्गेनिज्म को मेल माना था जिससे कि मेल गैमीट्स प्रोड्यूस हो रहे थे, और एक ऑर्गेनिज्म को फीमेल माना था जिससे कि फीमेल गैमीट्स प्रोड्यूस हो रहे थे। लेकिन अगर हम इस सिचुएशन को पलट दें यानी बदल दें, यानी जिस ऑर्गेनिज्म को हमने पहले मेल माना था अब हम उसको फीमेल मान रहे हैं, और जिसको हमने फीमेल माना था उसको हम मेल मान के चलें, तो सोर्स ऑफ गैमीट्स बदल जाएंगे। और जब हम ऐसा करते हैं तब इस क्रॉस को बोलते हैं रेसिप्रोकल क्रॉस, यानी सोर्सेज ऑफ गैमीट्स आर रिवर्स्ड, यानी उल्टा कर दिया जाता है। ऐसे क्रॉस को हम रेसिप्रोकल क्रॉस कहते हैं। ठीक है, नाउ बैक क्रॉस क्या है? एक क्रॉस में अगली पीढ़ी जब मिलती है तो पहली पीढ़ी जो हमें मिलती है उसको बोलते हैं F1 पीढ़ी, यानी फर्स्ट फीलियल जनरेशन। अगर हम F1 पीढ़ी के ही किसी ऑर्गेनिज्म का क्रॉस उसके पेरेंट्स में से किसी से करवा दें, ध्यान से सुनिए, मेल और फीमेल के बीच में क्रॉस हुआ, उस क्रॉस से हमें F1 पीढ़ी प्राप्त हुई। अगर F1 पीढ़ी के ही किसी ऑर्गेनिज्म को हमने पेरेंट के साथ क्रॉस करवा दिया, चाहे किसी भी पेरेंट के साथ क्रॉस करवाया जा सकता है, तो ऐसे क्रॉस को हम बोलेंगे बैक क्रॉस। लेकिन बैक क्रॉस में भी एक स्पेशल तरह का क्रॉस होता है जिसको हम नाम देते हैं टेस्ट क्रॉस। यानी अगर F1 पीढ़ी के किसी ऑर्गेनिज्म का क्रॉस उसके पेरेंट से करवाया जाए, लेकिन यहां पर पेरेंट कौन सा होगा, ध्यान से सुनिए, आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ, F1 पीढ़ी का क्रॉस अगर एक रिसेसिव पेरेंट से करवा दिया जाए तो है तो अपने आप में ये बैक क्रॉस, लेकिन यहां पर खास बात क्या है कि F1 पीढ़ी के ऑर्गेनिज्म का क्रॉस हमने कौन से पेरेंट से करवाया है? रिसेसिव पेरेंट से। इस तरह के बैक क्रॉस को टेस्ट क्रॉस कहा जाता है। यानी टेस्ट क्रॉस भी एक तरह का बैक क्रॉस है जिसमें F1 पीढ़ी का क्रॉस करवाया जाता है रिसेसिव पेरेंट के साथ।